राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मल मास का महीना है जो है चल रहा है और हमारे हिंदू धर्म में मल मास के महीने को काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। मल मास के महीने को दोस्तों अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। और इस महीने में दोस्तों भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति की जो सभी मनोकामना होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे शुभ माना गया है और इस दिन सत्यनारायण की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का जो है स्थायी वास बना रहता है। दोस्तों, मल मास का जो महीना है इसके आराध्य देव अधिपति देव हैं जो वो भगवान विष्णु जी हैं। मल मास के महीने में किसी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन दोस्तों ये जो महीना है ये धर्म, कर्म, भक्ति भाव और भगवान के प्रति साधना, उपाय और प्रयोगों के लिए ये जो महीना है, ये जो समय है, ये सबसे अति उत्तम माना गया है। पुराणों में भी ऐसा बताया गया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, मल मास के प्रतिनिधि आराध्य देव जो हैं वो भगवान विष्णु जी हैं, यानी ये जिस देव को ये महीना समर्पित है दोस्तों वो भगवान विष्णु जी को है। इसीलिए इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा नियमित रूप से हमें करनी चाहिए और इस महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि को उपवास कर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ भोग लगाने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का एक तुलसी की माला से जो जाप है आपको अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, इस दिन आपको इन महीने में धार्मिक स्थलों पर स्नान दान करने का भी बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। तो अगर आप इस दिनों में 1 रुपये का भी जो दान करते हैं उसका गुना आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है। और अगर इस महीने के दौरान नियमित रूप से अगर आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करते हैं तो भी व्यक्ति के जो सारे पाप जो हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि अधिक मास का महीना जो चल रहा है यह महीना धर्म, कर्म, उपाय, साधना के लिए सबसे अच्छा महीना माना गया है। दोस्तों, अधिक मास का महीना 3 साल में एक बार आता है, तो इसलिए इस महीने में जो भी दिन आते हैं, वार आती हैं, पूर्णिमा या एकादशी आती हैं, उसका जो महत्व है बाकी महीनों से भी ज़्यादा बताया जाता है। क्योंकि दोस्तों 3 साल में ये सभी जो दिन आते हैं, एकादशी आती हैं, ये 3 साल में एक दिन आती है। दोस्तों, एकादशी का दिन भी भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है और जो अधिक मास का दिन महीना होता है वह भी भगवान विष्णु जी का ही माना जाता है। दोस्तों, तो ऐसे ही 13 अक्टूबर के दिन भी परमा एकादशी का दिन जो पड़ रहा है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तो इनकी संख्या जो है दोस्तों बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती है जो परमा और पद्मिनी के नाम से भी जानी जाती हैं। परमा एकादशी का जो महात्म्य है उससे दोस्तों अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे हरि वल्लभा अथवा परमा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का व्रत का महत्व बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। 13 अक्टूबर को परमा एकादशी है। ये एकादशी इस बार अधिक माह के कृष्ण पक्ष में आ रही है। ये एकादशी इस बार विशेष महत्व रखती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत से जीवन में सुख समृद्धि लाता है, साथ इसका व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिक मास में व्रत, उपवास, दान पुण्य करने से व्यक्ति को मिलने वाला फल अधिक हो जाता है। और दोस्तों, इस दिनों में अगर भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाए तो भी उसके व्यक्ति के जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां हैं वह खत्म होने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर अधिक मास का जो दिन है वह धर्म, कर्म के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया है और ऐसे ही इन दिन में
इस महीने की एकादशी के दिन अगर आप ये एक छोटा सा उपाय भगवान विष्णु जी के समक्ष करते हैं तो आपके जीवन की जो जुड़ी सारी परेशानियां हैं वह भगवान विष्णु जी पल भर में ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों इस एकादशी के दिन हमें तुलसी से जुड़ा ये उपाय जो है अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों तुलसी के बिना तो भगवान विष्णु जी का जो है भोग भी नहीं लगाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय भोग होती है और सबसे प्रिय चीज़ होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हमें कौन सा उपाय ये करना चाहिए। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि इस धरा पर तुलसी केवल एक ही पौधा नहीं बल्कि इस धरा के लिए एक वरदान भी है। तुलसी को देवी गुणों से परिपूर्ण मानते हुए इसके बारे में आध्यात्मिक ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा गया है। तुलसी को औषधियों का खान भी कहा जाता है। यही कारण है कि तुलसी को अर्थदेव औषधि की संज्ञा भी दी गई है। और दोस्तों तुलसी जी को हरि प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि इस औषधि की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी को मन संताप दूर हुआ, इसी कारण से तुलसी को हरि प्रिया की भी संज्ञा दी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में सभी देवी देवताएं और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद स्थित हैं। इसीलिए दोस्तों यदि प्रतिदिन तुलसी का दर्शन भी हो जाए तो व्यक्ति के जीवन से सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा तुलसी पूजन करना मोक्षदायक भी माना जाता है। देव पूजन और श्राद्ध कर्म में तुलसी की अति आवश्यक भी माना जाता है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। प्राणी के अंत समय में मर्त शैया पर पड़े रोगी को तुलसी दल युक्त जल सेवन कराए जाने के विधान से तुलसी की शुद्धता ही मानी जाती है और उस व्यक्ति को मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपको एकादशी के दिन सुबह व शाम के समय ये इस मंत्र का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको इस मंत्र का जाप के लिए आपको एक विशेष माला की आवश्यकता होगी, जिसे दोस्तों हम तुलसी की माला भी कहते हैं। यदि इस माला के साथ आपने तुलसी मंत्र का 108 बार जाप किया है तो आपकी जैसी भी मनोकामना होगी समझो वह तुरंत ही पूरी हो चुकी होगी। दोस्तों तुलसी के पौधे, तुलसी की माला और तुलसी मंत्र के बीच एक कनेक्शन होता है। दोस्तों ऐसे में जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो ये एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण करते हैं तथा वह इतनी शक्तिशाली होती है कि भगवान को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए विवश भी होना पड़ता है। तो दोस्तों जब भी आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको एकादशी के दिन या सुबह के समय तुलसी जी के सामने एक देसी घी का दीपक जो है आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। दोस्तों देसी घी का दीपक जलाने के बाद आपको तुलसी जी के जड़ों में कच्चा दूध डालकर, जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर तुलसी जी को अवश्य चढ़ाएं। इससे दोस्तों भगवान विष्णु जी की कृपा हम पर बनी रहती है। फिर दोस्तों इस मंत्र का जाप के लिए आप सुबह स्नान आदि करके आप वो तुलसी जी के समक्ष गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। फिर भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद आप तुलसी में जब भी जल डाल रहे हो तुलसी माता और भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। अब तुलसी की माला अपने हाथ में लेकर 108 बार ये मंत्र बोले। दोस्तों वह मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि जरा मुक्तमम तुलसी त्वाम नमस्ते तु। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि जरा मुक्तमम तुलसी त्वाम नमस्ते तु। दोस्तों इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं और जाप करने के बाद इस मंत्र का अंत होने के बाद आप अपनी मनोकामना बोल भगवान उसे पूरी करने की प्रार्थना बोलें। जो भी इच्छा हो, जैसे भी इच्छा हो, आपकी तुरंत पूरी हो जाएगी और इसके साथ आपको घर में धन धान्य की वर्षा होने लगेगी। दुनिया के सारे सुख आपके झोली में बनने लग जाएंगे। दोस्तों अगर ये जो है आप मंत्र का जाप और तुलसी जी के जड़ों में पानी के साथ थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अगर आप तुलसी जी को चढ़ाते हैं तो फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है और जो अधिक मास का महीना चल रहा है वह भी भगवान विष्णु जी का ही माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको तुलसी माता जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर हाथ जोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप 7 परिक्रमा करते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहती है। माता लक्ष्मी जी आपके जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां खत्म करते हैं। दोस्तों एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए,
क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय भोग होता है। ऐसे में तुलसी दल का भोग लगाने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहती है।